बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़कियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर तब्दीली और 1952 में फिरोज शाह कोटला में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेला और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में हुकूमत की तब्दीली के साथ सरबराह की तब्दीली कोई नई बात नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट के पेटरन माजी में सदर मुमलिकत हुआ करते थे, लेकिन अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुआ करते हैं। और 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट का आइन तब्दील हुआ। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आम इंतखाबात के ज़रिए मंजर आम पर आई तो उस वक्त के सरबरा इमरान खान साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबरा इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के साबिक़ सरबरा एहसान मानी को न सिर्फ बनाने का ऐलान किया बल्कि 2019 में एक नया आइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुतारिफ़ कराया गया जिसमें रीजन और डिपार्टमेंट क्रिकेट का कोई नामो निशान न था, जिस पर बड़ा एहतजाज हुआ, जिस पर बड़े सवालात उठे, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट की सिमत के हवाले से गुफ्तगू की गई। मोहम्मद हफीज़, मिसबाह-उल हक, अज़हर अली, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 साबिक़ कप्तानों ने वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात के बाद इन तीनों के साथ जो कुछ हुआ वो जनाब सबके सामने है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं रही और इस साल अप्रैल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 11 जमाती इत्तेहाद के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हलफ उठाया और उसके बाद ये बाज़गश्त थी कि रमीज़ हसन राजा, जिनको सितंबर 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एहसान मानी की जगह इमरान खान साहब ने सरबरा मुक़र्रर किया था, उनके दिन गिने जा चुके हैं। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने के बाद अचानक क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली नहीं की। लेकिन इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 70 साल बाद 3-0 की होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट की बुनियादें तो हिल ही गईं, लेकिन रमीज़ हसन राजा अपने ओहदे पर बराजमान ना रह सके। रमीज़ हसन राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह पैसे का बेदरीग इस्तेमाल किया, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नित नई तब्दीलियों को लेकर आए और सिर्फ एक ही बात करते रहे कि मुस्बत अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर चलना है, फैंस के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर चलना है। लेकिन टीम की अगर फतूहात की बात करते हैं तो वो एक बड़ा सवालिया निशान था। रमीज़ हसन राजा का 15 माह 10 दिन का दौर अब अपने इख्तिताम को पहुंचा और नजम अजीज़ सेठी ने एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर संभाल ली है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की बाज़गश है। 2019 का आइन ख़त्म, 2014 का आइन बहाल होगा। 120 दिन दिए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नजम अजीज़ सेठी और उनकी टीम को कि वो 2014 का आइन बहाल करें, क्रिकेट बोर्ड के मामलात को दुरुस्त करें और नई टीम बनाएं। और उसके बाद मुमकिन यही है कि नजम अजीज़ सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा की हैसियत से तीसरी बार अपने ओहदे का चार्ज लेंगे। आज के इस प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू होगी और हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, क्रिकेट के सिकंदर, मोहतरम सिकंदर बख्श साहब। खुशामदीद कहूँगा आपको। और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। आपको भी खुशामदीद कहूँगा और प्रोग्राम में आगे चलकर हमें और भी मेहमान ज्वाइन करेंगे। सीधा मैं माजिद भट्टी साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ, अगर सिकंदर बख्श साहब आपकी इजाज़त हो तो। माजिद भट्टी साहब से मेरा पहला सवाल यही है कि माजिद भट्टी साहब, पहली विकेट तो गिर गई है, मोहम्मद वसीम अब चीफ सिलेक्टर नहीं रहे और ये जो 120 दिन दिए गए हैं, 120 दिन में जो 2014 का आइन बहाल करना है, इसके साथ साथ इत्तलात ये भी हैं कि और बहुत सी विकेटें गिर जाएंगी। जी हाँ याह्या, बिल्कुल लोग अपनी विकेटें बचा भी रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि बड़ी तेजी से विकेटें गिरेंगी। जाहिर है जिस तरह पिछले 4 साल में हमने क्रिकेट सिस्टम में बदनज़मी देखी, उसके बाद ये तो होना था, लेकिन अब टाइम कम है। 4 महीने के अंदर सारी चीजें स्ट्रीमलाइन भी करनी है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी बहाल करनी है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी लेकर आना है, रीजन्स जो हैं उनको भी एक्टिवेट करना है। तो मेरे ख्याल में वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लेकिन सेठी साहब का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, माजी में उन्होंने देखे बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस को चलाया। हालांकि जब एहसान मानी पीसीबी के चेयरमैन बने तो बहुत कोशिश की गई कि कोई ना कोई ऐसी कहानी लेकर आए, कोई ऐसा स्कैंडल लेकर आए जिसके जरिए सेठी साहब को काबू किया जा सके, उनके खिलाफ नैब के केसेस बनाए जा सके।
लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हो सकी। और सेठी साहब के दौर में आप देखें, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती, पाकिस्तान की टीम T20 में नंबर 1 रही। फिर सबसे बढ़कर जो PSL का उनका जो एक स्टार्ट था वो बड़ा हिस्टोरिक था, लोग आज भी उनको याद करते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि सेठी साहब अपनी एक अच्छी इंतजामी टीम को सामने लेकर आएंगे और कम वक्त में ज्यादा अच्छा काम करेंगे, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो पिछले 4 साल में जिस तरह नीचे गई है वो दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन 4 साल में यही बहुत सारी कहानियां हमने सुनी। हमने ये भी सुना ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम आ रहा है, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन तर्ज के प्लेयर्स आएंगे। लेकिन यहाँ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कप्तान हैं, बहुत बड़े टेस्ट क्रिकेटर इंसान मिल सका तो एसोसिएशन की टीम में जगह नहीं बना सके। मैंने खुद भी बात की नदीम खान से, एक दो और लोगों से, लेकिन उस प्लेयर को इंसाफ नहीं मिल सका मेरिट पर। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि नए पाकिस्तान में जो नया सिस्टम आया था उसने कितना डैमेज किया पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक हो गया माजिद भट्टी साहब, मजीद भी आपसे गुफ्तगू करूंगा। रमीज हसन राजा साहब ने गवर्निंग बोर्ड से 13 सितंबर 2021 को अपने ओहदे का चार्ज लिया और वो अब गवर्निंग बोर्ड नहीं रहा, क्योंकि वो 2019 का गवर्निंग बोर्ड था। आज उनको बता दिया गया थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। और 13 सितंबर 2021 को जब अपने ओहदे का चार्ज रमीज हसन राजा साहब ने लिया था तो बड़े उन्होंने सीना चौड़ा करके बड़े बबांगे दहल अंदाज में कहा था कि वो यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है और उनके मरहूम भाई वसीम हसन राजा और उनके नाम से यहाँ पर इंक्लोजर है। उन्होंने कहा क्या था, ज़रा आपको दिखाते हैं। क्रिटिसिज्म करना बड़ी आसान चीज़ होती है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जो है वो समझे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पे देखें हरगिज़ गालियाँ खाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा और मेरे भाई के नाम पे यहाँ पे कदाफ़ी स्टेडियम में एक एनक्लोजर है। कुछ करके आया हूँ मैं यहाँ पे और किसी वजह से यहाँ पे मुझे लाया गया है। बिल्कुल सर आंखों पे आपके सजेशंस, मगर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म ना सुनूंगा और उसका जवाब भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह, और अच्छा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। मेरा मतलब कहने का ये, मैं कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। 13 सितंबर 2021 को जब रमीज हसन राजा ने ओहदे का चार्ज लिया तो रमीज हसन राजा ने पाकिस्तान के 2 साबिक क्रिकेटर्स और एक कप्तान को बुलाया, जिसमें मोइन खान और आकिब जावेद शामिल थे। आकिब जावेद ने तो उनके दौर में ही उनके ऊपर तनकीद के दरवाजे खोल दिए, लेकिन मोइन खान साहब खामोश रहे। लेकिन सेठी साहब के ओहदा संभालते ही मोइन खान साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, 92 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के रुकन मोइन खान साहब रमीज हसन राजा साहब के जाते ही बता रहे हैं कि कोई काम नहीं किया उन्होंने, उनके दौर में तो मामला ठीक ही नहीं थे। और एक शख्स जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, जिनका नाम टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त है, 22 टेस्ट 26 एक रोज़ा मैच पाकिस्तान के लिए खेले, वो तो जनाब रमीज हसन राजा के दौर में भी उनके कामों पे, कारनामों पे सवाल उठाते रहे। तो मैं अब आपको दावत गुफ्तगू दे रहा हूँ। सिकंदर बख्त साहब, वो कहते हैं ना कि जाने के बाद बहुत सारे लोगों को खामियां नज़र आती हैं, लेकिन आप तो उनकी खामियों की उनके होते हुए निशानदेही कर रहे थे और कई बार वो आपसे नाराज़ भी हो जाते थे। नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिस जगह काम करता हूँ मुझे आज़ादी है कि मैं हर चीज़ मतलब एक दायरे में रहकर या एक डिसिप्लिन में रहकर मैं बात कर सकता हूँ। जो सच है वो बयान करना चाहिए। जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी मैं कह रहा था खुदा के वास्ते यू टर्न है। मैंने हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट की थी। जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि क्रिकेट को कितना बड़ा नुकसान पहुँचा है, इतना बड़ा नुकसान पहुँचा है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं सिर्फ क्रिकेटर्स की नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैं बैडमिंटन प्लेयर, हॉकी प्लेयर्स, मैं रेसलर्स, वेट लिफ्टर्स, टेबल टेनिस प्लेयर्स, ख़वातीन, इसमें बच्चियां हमारी जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां खेलती हैं, एथलीट्स हैं, सबकी नौकरियां ज़ाया हो गई। ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है हमारे स्पोर्ट्स के साथ आके, इसका अंदाज़ा नहीं है किसी को। और फिर उसके बाद जो क्लब क्रिकेट को ख़त्म किया गया और ऐसी ऐसी लॉजिक्स पेश की गई कि ऐसे क्लब को मेंबरशिप दी जाएगी जिसके पास स्विमिंग पूल होगा। जस्ट इमेजिन कोई क्लब के पास स्विमिंग पूल। नदीम खान साहब की बात कर रहे हैं। आई डोंट नो किसने भी जो भी था, नदीम खान को तो पता होना चाहिए। आई एम रियली सरप्राइज अगर नदीम खान ने बोला है। वो तो डोमेस्टिक क्रिकेट में और क्लब क्रिकेट खेलते रहे। कराची में 3 लोग हैं जिनके पास ऐसा स्विमिंग पूल है और क्रिकेट का ग्राउंड है, जिसमें कराची जिम खाना है, एक मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, हाँ डिफेंस का साउथ एंड क्लब है,
मोइन का जो है ये जो DHA स्पोर्ट्स क्लब है जहाँ पे इनकी एकेडमी है मोइन खान की, उधर है 4-5 तो यानी कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। वो लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते थे, मुझे ट्विटर के पर मतलब अच्छी खासी बातें सुननी पड़ती थी कि जी आपको नहीं पता। मैंने इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचा है। इस वक्त मुझे बताइए कि क्रिकेट हमारी क्या हो रही है। हमारा एक प्रेसिडेंट कप चल रहा है, उसमें आधे जो हमारे टॉप के प्लेयर हैं वो बाहर कहीं खेल रहे हैं। ये दुनिया का असूल है कि जब आप अपनी टूर्नामेंट को वीक कर देंगे, आपके प्लेयर बाहर चले जाएंगे तो आपका टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, आपके अट्रैक्शन ख़त्म हो गई। तो आपने ऐसी ऐसी चीज़ें की हुई हैं, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। मैं तो किसी दिन सोच रहा हूँ पूरा टाइम दूंगा आपको, मैं पूरा टाइम दूंगा। सिकंदर बख्श साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जो इस वक्त तब्दीलियों का दौर शुरू हो चुका है उस पर, एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों का आगाज़ हो चुका है। नजम अजीज़ सेठी, जिनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टास्क दिया है एक टीम के साथ कि 120 दिन में वो 2014 का आइन बहाल करें। 2019 का आइन उनके आते ही ख़त्म हो चुका है और जब दूसरा दिन था नजम अजीज़ सेठी का तो ख़बर ये आई कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर करने वाले मोहम्मद वसीम को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। तो पहली विकेट तो गिर चुकी है। तो माजिद भट्टी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहली विकेट गिर चुकी है और क्या ये इस्तेहकाक 120 दिन जो कमेटी को मिला है वो कमेटी बाकी विकेटें भी गिरा देगी? और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन गुफ्तगू है वो है पाकिस्तान के लिए 2 टेस्ट मैच खेलने वाले जाकिर खान साहब के हवाले से कि उन्होंने बैनुल अक़वामी डायरेक्टर क्रिकेट का जो ओहदा अपने पास रखा हुआ है वो रहेंगे या नहीं? देखिए, यह तो डेफिनेटली गिरेंगी। जितने बदइंतजाम किए पिछले 4 साल में, 3 साल आप एहसान मानी के लिए लें और ये 15 माह रमीज राजा के, तो इसमें लोअर लेवल पर बहुत ज्यादा बदइंतजामी रही। मीडिया ने भी इतना कुछ रिपोर्ट नहीं किया जितने हकायक। तो मेरा ख्याल में जाना तो पड़ेगा। मोहम्मद वसीम चले जाएंगे, जूनियर सिलेक्शन कमेटी को फारिग किया जा रहा है, जो खवातीन की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको फारिग करने का जो है वो इंदिया दिया गया। फिर जो कोचेज हैं वो भी मेरे ख्याल सैकड़ों की तादाद में हैं, उन कोचेज को फारिग किया जाएगा। जहां तक जाकिर खान का ताल्लुक है, देखें जाकिर खान जब पिछली बार सेठी साहब थे कुछ अरसे पाकिस्तान टीम के मैनेजर रहे, बाद में उनको OSD बनाकर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो अब बन गया है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भेज दिया गया था। लेकिन अब जाकिर खान 60 साल के हो जाएंगे मार्च में, तो मेरा नहीं ख्याल जाकिर खान को छेड़ा जाएगा, क्योंकि मार्च में तो उन्होंने खुद ब खुद चले जाना है। लेकिन जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे उसकी स्विमिंग पूल की, देखें ये पूरा निज़ाम जो आया था उसमें जो चंद किरदार थे उस वक्त 2018 में, जो 2019 का जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनमें एक मरकजी किरदार हारून रशीद थे, जिन्हें जब वो फाइल लेकर गए तो एक बार तो इमरान खान ने उनकी फाइल फेंक दी। तो हारून रशीद ने बहुत सारा सिस्टम बनाया था, जाहिर इंस्ट्रक्शन उनको वहीं से मिली थी। लेकिन आज हारून रशीद इस सेटअप के भी साथ हैं। तो सेठी साहब जब अपनी नई इंतजामी टीम को फाइनल शेप देंगे तो इन चेहरों पर भी उनको नजर रखनी होगी। ऐसा ना हो कि कुछ लोग उनके साथ रहकर बाद में उनको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, यही रोकूंगा माजिद भट्टी साहब, आपको यही रोकूंगा। आपने नजम अजीज सेठी की बात की और अभी तो फॉर्मली उन्होंने चेयरमैन का ओहदा जो है मुकम्मल तौर पर नहीं संभाला। अभी फ़िलहाल 120 दिन के लिए वो आए हैं, लेकिन जब चेयरमैन बनेंगे तो तीसरी मरतबा चेयर बनेंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे। जब कदाफ़ी स्टेडियम वो लाहौर आए 120 दिन के इंतज़ामी उमूर के सरबरा बन के, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने सोमनाथ का मंदिर जो है वो फ़तह कर लिया है, क्योंकि जो क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन थे वो राहदारियों में से देख रहे थे, एक अजीब व गरीब सा माहौल था। ऐसा लग रहा था कि कोई अवामी नुमाइंदा जो है वो मुंतखब होकर आया है। और नजम अजीज़ सेठी ने क्या कहा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ओहदा संभालने के बाद, वो ज़रा आपको दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 4 साल के बाद मैं आया हूँ जी, और बहुत काम करने को है।
प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं बड़ा मशहूर हूँ। उनकी ख्वाहिश थी कि 2014 की आइन को बहाल किया जाए और जो बेरोज़गारियाँ हुई हैं उसके ख़ात्मे के साथ उसको ख़त्म किया जाए। डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिस्टोर किया जाए, क्लब्स के जो हैसियत सी बरकरार रखी जाए, रीजन्स को रिवाइव किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाए और क्रिकेट को आगे बढ़ाया जाए। 4 साल में बहुत कुछ यहाँ हुआ है, मैं उसके ऊपर अभी कोई तबसरा नहीं करूँगा, मगर मेरा ख्याल है कि जिस स्टेट में इस वक्त हम देख रहे हैं क्रिकेट टीम को और क्रिकेट प्लेयर्स की जो मसले हैं, हमारी तवज्जो यही होगी कि उसको हल करने की कोशिश करेंगे हम। ये कमेटी बना दी गई है। हमारी कोशिश होगी कि अगले 3 माह के अंदर अंदर या 4 माह के अंदर अंदर जो तब्दीलियां करनी हैं ग्राउंड पे रिवाइव करने के लिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट वो पूरी की जाए और उसके बाद 2014 की आइन जो है उसको पूरी तरीके से बहाल किया जाए और फिर ये बोर्ड बनेगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, जैसे पहले था 4 डिपार्टमेंट्स की तरफ से और 4 रीजन्स की तरफ से और 2 प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनीज़ होंगे, फिर इलेक्शंस होंगे और फिर हस्ब मामूल बोर्ड फंक्शन करेगा जैसे पहले करता रहा था। नजम अजीज सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ामी उमूर के सरबरा बता रहे थे 120 दिन में जो वज़ीर आज़म ने उनको इख्तियारात दिए हैं उसके मुताबिक बोर्ड को वो बनाएंगे और फिर इलेक्टेड बोर्ड जो है वो मंजर आम पर आएगा। इसी दौरान हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन और कराची रीजन के साबिक सरबरा प्रोफेसर एजाज फ़ारूकी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे ये जानना चाहूँगा। फ़ारूकी साहब, सीधा आपकी तरफ आ जाता हूँ और जानने की कोशिश ये करूँगा कि जब ये रीजन बनेंगे तो डेफिनेटली कराची रीजन तो उसमें होगा, तो आप तो सरबरा नहीं थे, नदीम उमर साहब सरबरा थे, तो वहीं से मामला शुरू होगा या इंटरम सेटअप के तहत जो है वो सरबरा को नामज़द किया जाएगा? अभी तो कोई पोजीशन वाज़ेह नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सरबरा होगा। मुझे तो लगता है कि शायद ना नदीम उमर साहब होंगे ना मैं होऊंगा, बल्कि जब इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन से जो भी जीत कर आएगा वही सरबरा होगा और उसके लिए एक बीच में एक पीरियड ऐसा रखा जाएगा कि जो इलेक्शन करवाने में सब चीज़ों में ये मददगार होंगे। उसके बाद फिर जो भी आएगा इलेक्शन जीत कर उसी को कराची की नुमाइंदगी का मौका मिलेगा। सिकंदर बख्श साहब, फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर हों, आपके पहलू में बैठे हैं प्रोफेसर एजाज फ़ारूकी साहब, हर कोई बाहें फैलावे वेलकम कर रहा है नजम अजीज सेठी साहब को। मतलब ये कि रमीज़ हसन राजा से कोई खुश था ही नहीं, हालांकि वो क्रिकेटर थे, आप भी क्रिकेटर हैं, लोग बात करते थे, आप भी बात करते थे। ये क्रिकेट बोर्ड क्रिकेटर का वजह से है, तो क्रिकेट बोर्ड के जो सरबरा हैं क्रिकेट बोर्ड को होना चाहिए। हमने 2009 में जब एजाज भट्ट साहब क्रिकेट बोर्ड के सरबरा थे तो उस वक्त क्रिकेट बोर्ड में जो मामलात थे उनको भी ऊपर नीचे होते हुए देखा। अब रमीज़ हसन राजा ने क्रिकेट बोर्ड में एक चेयरमैन की हैसियत से एज ए क्रिकेटर टेक ओवर किया, लेकिन जो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको ही सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसका मतलब यह है कि क्रिकेटर होकर क्रिकेट बोर्ड का सरबरा बनना कोई ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप बताएं कि कितने इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के सरबरा जो हैं क्रिकेटर्स हैं। रॉजर बिनी आपके बराबर के मुल्क में, बस बराबर में वही मैं जिक्र कर, लेकिन वो लोग इलेक्टेड हैं, व्हाटएवर, लेकिन रॉजर बिनी नहीं है। देखिए, जब रमीज़ राजा ने स्टार्ट लिया था ना, अभी आपने क्लिप दिखाई तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब उन्होंने आए थे और आके पहली मीटिंग कराई तो उन्होंने मोइन और आकिब को बुलाया, उसी दिन मैंने बोला कि इनको क्यों बुलाया। कराची के एक और सपूत जिन्होंने नेट में जाके बॉलिंग की और टेस्ट क्रिकेटर बन गए, 1987 का बेंगलोर टेस्ट उनकी वजह शोहरत है। जावेद मियादाद साहब ने जो 1986 में शारजा में भारत के ख़िलाफ़ छक्का मारा, उसमें उनका सिंगल बड़ा इंपॉर्टेंट था। तौसीफ़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ़ अहमद साहब, खुश आमदीद कहूँगा। आपके लिए तो रमीज़ हसन राजा अच्छा करके गए सर, आपकी पेंशन जो थी ऑटोमेटिक उसमें 6 डिजिट का इजाफा हो गया, 1 लाख रुपये। तो आप भी रमीज़ हसन राजा के दौर से मुतमईन है या सिर्फ पेंशन की हद तक मुतमईन है? शुक्रिया याया, और सिर्फ मैं ही नहीं और लोग भी, शायद सिकंदर 60 का हो गया नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि एज जो है ना हमारे यहाँ छुपाने में बड़ा काफ़ी टाइम लगता है, हो जाता है इस तरह की वो करने में। तो आई थिंक बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया जो करना चाहिए था, और हम डिजर्व करते थे, और इसलिए कि जो पेंशन मिलती थी वो आज के दौर में जो है ना पाकिस्तान को सर्व करने के बाद
जो है हम मतलब इसके लिए रिजर्व करते थे। मैं ही क्या, सारे लोग जितने थे, और सबको पता है कि हालात जो हैं वो ऐसे नहीं है, हर किसी का कोई बिजनेस नहीं चल रहा है या कोई ऐसी चीजें नहीं चल रही। ने उन लोगों से पूछा जाए जिस पे गुजरती है वो है। हमारे साथ भी ये हुआ था। सिकंदर को पता है कि जब हमें जो है वो यूबीएल बंद कर दिया गया था तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। ये पहला वाकया नहीं है, ये तो काफी, अगर हम बात करें तो 98 की हम बात करें तब ये चीज़ हुई है। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब हमें वक्त देने के लिए। अब्दुल माजिद भट्टी साहब और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद थे और वेलकम किया है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स, मुंतजमीन और साबिक क्रिकेटर्स के साथ मौजूदा क्रिकेटर्स ने नजम अजीज़ सेठी को पाकिस्तान क्रिकेट की बागडोर संभालने के ऊपर। तो देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट में आने वाले दिन रीजन और डिपार्टमेंट के साथ कैसे रहते हैं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।